राधा कृष्ण की कहानी में आज रात आप देखेंगे कि साम अपनी सारी हदें पार कर देने वाला है और वो खुद अपने पिता श्री कृष्ण से पूछेगा ऐसे सवाल जिसके जवाब में श्री कृष्ण उसे जमकर लगाएंगे फटकार। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी बलराम से, जहां पर वो ये कहते आएंगे नजर कि समस्त द्वारिका में चर्चा हो रही है कि अनिरुद्ध को धक्का सामने दिया था और अगर राजा कुल के लोग ही ऐसा करेंगे तो प्रजा में हमारा क्या उदाहरण रह जाएगा। बलराम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध करेंगे साम की इस हरकत पर और सबसे विचार करने के लिए कहेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जामवंती साम से पूरी घटना की सच्चाई पूछती है और कहती है अपनी कसम देते हुए कि तुम सब कुछ मुझे सत्य सत्य बताओ, आखिर वहाँ हुआ क्या था। साम यहाँ पर अपनी माँ की कसम खाने के बाद सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, धक्का मैंने ही दिया था ताकि राधा और कृष्ण को मैं अलग कर सकूं और वो दोनों अलग हो जाएं। तभी जामवंती साम से कहती है कि यदि उससे कोई इस विषय में कुछ भी पूछे तो वो इनकार कर दे। तो दूसरी तरफ सभा बुलाई जाती है। श्री कृष्ण साम से पूछते हैं कि बताओ सत्य क्या है। साम यहाँ पर अपनी माता की बात को फॉलो करते हुए श्री कृष्ण के आगे झूठ बोल देता है और कहता है कि धक्का मैंने नहीं दिया था। कृष्ण यहाँ पर साम की सारी मंशा समझ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम्हें महादेव के भक्त हो तो क्यों ना इस जीत को अमर कर दिया जाए। और जैसे ही श्री कृष्ण महादेव का नाम लेकर उनका आह्वान करते हैं वैसे ही साम डर के मारे उन्हें रोक देता है और उन्हें कहता है कि रुक जाइए, मैं आपको सत्य बताता हूँ। यहाँ पर साम श्री कृष्ण के आगे विवश हो जाएगा और बताते हुए कहेगा कि हाँ, अनिरुद्ध को धक्का मैंने ही दिया था ताकि आप और राधा अलग अलग हो जाएं। तभी बलराम साम की इस हठीली इच्छा को देखते हुए और इस बदतमीजी को देखते हुए उस पर क्रोधित होते हैं और अपना निर्णय भरी सभा में सुनाते हैं और कहते हैं साम को उच्च शिक्षा की आवश्यकता है और इसके लिए मैं उसे गुरुकुल भेजना चाहता हूँ और साम अब अपने आगे के सारी परीक्षा के लिए वो गुरुकुल जाएगा और यही होना चाहिए। वहाँ से सब चले जाते हैं और साम के पीछे पीछे श्री कृष्ण भी होते हैं और एक दूसरे को अकेला देखकर साम श्री कृष्ण से बात करता है और वो कहता है कि आप मुझे गुरुकुल जाने से रोक लीजिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ साम, किसी ना किसी वक्त तो तुम्हें जाना ही होता, हर बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाना ही होता है। लेकिन साम यहाँ पर श्री कृष्ण पर रोष दिखाता है और कहता है मैं समझ गया कि आप मुझे गुरुकुल जाने से क्यों नहीं रोक रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो आप और राधा एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और यही आप चाहते हैं ना कि मैं चला जाऊँ ताकि आप मुझसे छुटकारा पाकर राधा से आराम से समय व्यतीत कर पाएं एक दूसरे के साथ, जैसे मैं आप दोनों को रोकता हूँ। ये बात सुनकर श्री कृष्ण उसे समझाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर उससे कहते हैं कि हर बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कभी न कभी तो जाना ही होता है। लेकिन साम यहाँ पर श्री कृष्ण से क्रोधित होकर के भाग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साम के बाद जामवंती आएंगे कृष्ण के पास और उनसे कहेंगे कि मुझे और साम को अलग ना करें। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं जामवंती से कि ये तुम्हें माँ काली से शक्ति मांगने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने एक बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि साम कैसा है और उसकी आदत कैसी है और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग अवश्य करेगा। और अब उसने गुरुकुल तो जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर रह कर के वो थोड़े नियम सीखेगा। जितना वो उद्दंड है वहाँ पर जाने से उसके व्यवहार में, उसके आचरण में परिवर्तन आएगा। वो आने वाले भविष्य का भावी युवराज है और वो ऐसा करेगा तो प्रजा का क्या उदाहरण रह जाएगा। जामवंती यहाँ पर श्री कृष्ण की बात समझती हैं और कहती हैं कि ठीक है, जैसा आप करने चाह रहे हैं वैसा ही ठीक है। दूसरी ओर श्री कृष्ण रेवती और रुक्मती के पास जाते हैं और कहते हैं
कि वो उनके बालकों को भी गुरुकुल भेजना चाहते हैं ताकि साम ऐसा ना सोचे कि वो अकेला है। और श्री कृष्ण का ये उदाहरण सुनकर के दोनों माएँ अपने अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने के लिए सज्ज हो जाती हैं। दोबारा सभा बुलाई जाती है और श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि साम अकेले गुरुकुल नहीं जा रहा है, साम के साथ अन्य बालक भी गुरुकुल जाएंगे। तभी साम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो राधा कृष्ण को अलग करने की एक और नई मंशा बना लेता है अपने हृदय में। और तभी वहाँ पर श्री राधा रानी से कहता है, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगी। तो राधा रानी बड़ी ही खुशी के साथ साम से पूछती हैं, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो साम यहाँ पर कहता है, मैं चाहता हूँ आप भी हम सब के साथ गुरुकुल चलें। साम की ये बात सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए तो राधा रानी ने इतने जतन किए हैं और अब साम खुद कृष्ण का पुत्र ही उन दोनों के विरह का मेन पर्पस बन रहा है। ऐसे में राधा रानी को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा और उन्हें सब कोई समझाने की कोशिश करेंगे, साम ऐसा नहीं हो सकता, श्री राधा तो श्री कृष्ण की परम सखी हैं, उन दोनों को अलग करना ठीक नहीं। लेकिन साम यहाँ पर अपनी हट के आगे किसी की नहीं सुनेगा और वो जिद पर अड़ जाएगा कि मैं अगर गुरुकुल जाऊँगा तो श्री राधे भी मेरे साथ जाएंगी। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि एक तरफ तो है पुत्र और एक तरफ है अपनी प्रेम सखी की आज्ञा। अब ऐसे में श्री कृष्ण क्या राधा रानी को जाने की अनुमति देते हैं या नहीं, ये आपको पता चलेगा कल रात के एपिसोड में।